एक पहलवान था सागर धनखड़। था तो जूनियर मगर धाकड़ भी था। 5 मई 2021 को उसका मर्डर हो गया। हत्या का आरोप लगा ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार पर। दिल्ली पुलिस के हाथ हत्या के कई सबूत मिले। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा। सालों तक सुनवाई हुई। बीते दिन आरोपी को कोर्ट ने दे दी जमानत। अब रो रही है सागर की मां, बेबस दिख रहा पिता। ये आंसू, ये बेबसी और ये दर्द भरी सिसकियां उसी जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की मजबूर और लाचार मां की हैं, जिसे 5 मई 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया था। कई सालों से अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए सागर के माँ बाप कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे और समाज से लेकर खापों द्वारा लगातार बनाए जा रहे समझौते के दबाव की परवाह न करते इंसाफ के लिए बेपरवाह होकर लड़ाई लड़ रहे थे। मगर बीते दिन जब दिल्ली हाई कोर्ट के जज संजीव नरूला ने आरोपी सुशील कुमार को 50,000 के निजी मुचलके और 2 जमानतदारों के आधार पर जमानत देने का फैसला सुनाया, तो ये खबर सुनकर सागर के माता पिता टूट गए। सागर की मां रोने लगी और मीडिया से बात करते करते पिता अशोक धनखड़ कितने बेबस नजर आए, जरा देखिए। सुशील कुमार को जमानत मिल गई है। वही भी डिसीजन की कॉपी आने के बाद इसके खिलाफ आई सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा मैं, क्योंकि पहले कम से कम पूरी गवाहियां तो पूरी होने दो। जब पहले भी गवाहों को हॉस्टाइल करवा रहा है, दबाव डलवा के सारे गवाह हॉस्टाइल करवा दिए इसने और फिर इसको जमानत दे दी। तो अब आगे क्या रुख रहेगा आपका? आगे न्याय पालिका पर यह भरोसा है जी मेरा, तो और तो कुछ मेरे है नहीं। मैं अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करूँगा। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ मैं याचिका डालूंगा। क्या दबाव कहाँ से आया आप पर? आपके गाँव दबाव खापों का दबाव डलवाया जा रहा है। अपने 360 दिल्ली 360 का और दहिया खाप और मेरा धनखड़ खाप भी मेरे गांव में 1-2 बार पंचायत कर रही है। एक भाई कमेटी बना के इस अशोक को मनाया जाए राजीनामे के लिए, भाईचारा बना रहे। फिर अब आगे वकील से बातचीत हुई होगी कुछ आपकी? हाँ, वकील से बातचीत हुई है। वकील कह रहा है भाई ऑर्डर की कॉपी आने दे, फिर उसके बाद देखते हैं उसमें क्या डिसीजन लिया है, कैसे जमानत दी है, तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट। कल आप भी गए थे तारीख पर? हाँ, सुनवाई में किस बहस हुई? हाँ, बहस हुई थी जी। वो वीडियो भी दिखाई थी, जो वीडियो बनाई हुई है पिटाई की इसकी सागर के साथ जो मार पिटाई हो रही है स्टेडियम में, उसकी वीडियो भी दिखाई थी, मजिस्ट्रेट ने देखी। दरअसल सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सागर को किसी भारी वस्तु से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई गई थी, जिससे सागर के सिर में गहरी चोट लगी और उसकी मौत हो गई। आरोपी सुशील कुमार के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में तर्क दिया कि सुशील 3 साल से अधिक समय से जेल में है और 200 गवाहों में से सिर्फ 31 की ही गवाही हुई है। ऐसे में मुकदमे के निपटारे में लंबा समय लग सकता है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने विचार किया और सुशील कुमार को नियमित जमानत दे दी। सुशील को पहले भी मिल चुकी है 7 दिन की अंतरिम जमानत। सागर धनखड़ हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुशील कुमार को इससे पहले भी जुलाई 2023 में 7 दिन की अंतरिम जमानत मिल चुकी है। सुशील कुमार को घुटने की सर्जरी के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। सोनीपत के रहने वाले सागर धनखड़ के पिता अशोक का कहना है कि सुशील कुमार के द्वारा गवाहों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, कभी खापों की ओर से तो कभी बाहुबल द्वारा, जिसके चलते अधिकतर गवाह गवाही देने से पीछे हट गए। हालांकि बीते दिन दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष के वकीलों के बीच करीब 1.5-2 घंटे तक बहस चली, मगर कोर्ट ने देरी के आधार पर सुशील कुमार को नियमित जमानत देने का फैसला सुना दिया। बहरहाल दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले पर सागर के माता पिता खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं, मगर जिस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, उससे साफ है कि दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले पर उन्हें आपत्ति है। सोनीपत से सनी मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।